हाय गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अगर आपने KBS NVS JSA टायर 1 एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है, अगर आप टायर 2 के लिए शॉर्ट लिस्टेड हैं, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। अगर आपको टायर 2 के सिलेबस को लेके, किस तरीके से सिलेबस को टैकल करना है, इन सब चीज़ों को लेके कोई भी कन्फ्यूज़न है, तो ये वीडियो इन सब कन्फ्यूज़न का सॉल्यूशन होने वाला है। सो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या स्ट्रेटजीज़ हम बना सकते हैं KBS NVS टायर 2 एग्ज़ामिनेशन के लिए। सो टायर 1 क्वालिफाई करने के बाद वी हैव टू सिट फॉर टायर 2 एग्ज़ामिनेशन। सो टायर 2 की अगर बात करें, टायर 2 में 2 सेक्शंस आएंगे जो कि होंगे, पहला सेक्शन होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से रिलेटेड, सेकंड सेक्शन होगा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस का। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यानी MCQs की बात करें तो ये टोटल 60 क्वेश्चंस होंगे, एंड डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो हमें देखने को मिलेंगे 10 क्वेश्चंस। मार्किंग स्कीम देखें इनकी तो ऑब्जेक्टिव्स में 1 मार्क पर क्वेश्चन होगा, एंड फॉर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस इट विल बी 4 marks per questions. सो कलेक्टिवली मिला के टोटल 60 + 40 100 मार्क्स हो जाएंगे, एंड देयर विल बी 70 क्वेश्चंस टू अटैम्प्ट। अब इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने के लिए आपको 2.5 hours मतलब कि 150 मिनट्स का टाइम मिलेगा। सो आपको इस 150 मिनट में ही पूरा इस अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ, स्ट्रेटजी के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करना है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करना है। तो चलिए अब बात करते हैं सिलेबस की। सो ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव का सिलेबस पूरा सेम ही है। सो सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में सबसे पहला सेक्शन रहेगा जीके का। देन जीके में आपका पॉलिटी आ जाएगा, हिस्ट्री आ जाएगा, ज्योग्राफी आ जाएगा। सो दिस इज़ वेरी वास्ट। लेकिन अगर आपने टायर 1 एग्ज़ाम दिया, और टायर 1 एग्ज़ाम में जैसे कि हम लोगों ने देखा कि जो जीके वाला सेक्शन था उसमें करंट अफेयर्स का वेटेज काफ़ी ज़्यादा था। तो मैं क्या सोचती हूँ कि यहाँ पर भी ना करंट अफेयर्स का वेटेज ना ज़्यादा होगा। आई थिंक सो, लाइक 30 to 40% मान के चलिए आपका करंट अफेयर्स ही होगा, एंड कुछ क्वेश्चंस हमारे ज्योग्राफी से हो सकते हैं, एंड द सेकंड मोस्ट ऑकरिंग क्वेश्चंस वुड बी ऑफ पॉलिटी। देन हमारे पास दूसरा सेक्शन होगा लॉजिकल रीजनिंग का, ठीक है, एंड द लास्ट सेक्शन वुड बी ऑफ कंप्यूटर। एंड कंप्यूटर लिटरेसी वाला यही वाला सेक्शन है जो हमें लाइक स्कोर करने में मदद कर सकता है, अगर हमने इसको ना काफ़ी अच्छे से टैकल किया तो। क्योंकि आई नो कंप्यूटर लिटरेसी का बेसिक आई डोंट थिंक सो कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता होगा। तो ये जो हमारे 20 से 25 दिन जितने भी बचते हैं ना, इनमें इनका ना हाफ टाइम अगर 12 या 15 दिन के अंदर आप मेजर कॉन्सेप्ट्स कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड वो आप कर लेते हो ना, मतलब प्योर बेसिक से रिलेटेड उनकी क्लासेस अटेंड करके, कोई बुक्स से लेके कहीं से भी कंप्यूटर लिटरेसी वाला सेक्शन अगर 12 से 15 दिनों में अगर मेजरली पार्ट इसका कवर कर लेते हो, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लेते हो, राइटिंग प्रैक्टिस कर लेते हो, तो इसमें ना आपका ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों प्रिपेयर हो जाएगा। मैं मान के चलती हूँ कि टायर 1 में जैसे कि आपने लॉजिकल रीजनिंग आपने प्रिपेयर की थी, वो आप लॉजिकल रीजनिंग इसमें भी प्रिपेयर करेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ इसका सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाते रहिए, कि कोई भी कहीं से भी रोज़ एक मॉक टेस्ट रीजनिंग का लगाते रहिए, इट विल बी मोर देन इनफ। अब जो मेजर चीज़ आती है ना, हमारे पास बचता है जीके एंड कंप्यूटर साइंस। अब
इसकी स्ट्रेटजी मैं बताती हूँ आपको। सो व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, अभी हमारे पास 25 डेज़ हैं मान के चलिए। तो मैंने इस टाइम ड्यूरेशन को ना 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। लाइक 14 to 15 डेज़ मैंने किया है कि कंप्यूटर लिटरेसी का ज़्यादातर जितना भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं कंप्लीट करूँगी। और अगर एक दिन में मेरा एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, विच आई कैन ट्राई टू डू सो, मैं ट्राई करूँगी कि मैं एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करूँ, उसको रिवाइज़ करूँ। क्योंकि कंप्यूटर अगर हम इंट्रोडक्टरी पार्ट देखें कंप्यूटर का, वो हम लोगों को आता है। लाइक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ये सब टायर 1 में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। सो ये सारी चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए पढ़ना है ना, ये सारी चीज़ें, कि टायर 2 डिस्क्रिप्टिव आंसर्स को कैसे टैकल करें ये पता चल जाएगा। वो एक लैंग्वेज पता चल जाएगी कि किस तरीके से लिखना है आंसर्स को।